Hello student, in last three lecture we have discussed about three methods: bisection method, regular falsi method and secant method. मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 करने को दी थी, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने थे। आज हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे। नेक्स्ट मेथड हमारा है न्यूटन राफसन मेथड। न्यूटन राफसन मेथड न्यूटन राफसन मेथड का जो हमारे पास फॉर्मूला है, तो हम इसमें सीधा फॉर्मूला पढ़ेंगे। डेरिवेशन और ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं बाद में कराऊंगी। पहले हम उसका फॉर्मूला और उससे बेस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फॉर्मूला हमारे पास है xi प्लस 1 इक्वल टू xi माइनस में fxi अपॉन में f डैश xi। fx का ही हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो वो आएगा नीचे f डैश xi। दैट इज द न्यूटन राफसन मेथड। ये हमारा न्यूटन राफसन मेथड है। न्यूटन राफसन मेथड से हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए हम एग्जांपल नंबर 1 लेके चलते हैं। एग्जांपल नंबर 1 क्या है? फाइंड द रियल रूट ऑफ x की पावर 4 माइनस x माइनस 10 इक्वल टू 0 बाय न्यूटन राफसन मेथड टू 3 डेसिमल प्लेस। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट fx जो भी इक्वेशन आपको दे रखी है उसको हम क्या मान लेंगे, fx आपका क्या हो गया, x की पावर 4 माइनस x माइनस में 10। फिर आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया 4x क्यूब माइनस में 1। आपने क्या करना है, x की जगह 0 डालना है, 1 डालना है, 2 डालना है, इंटरवल का पता लगाना है। जब मैं x की जगह 0 डालती हूँ तो आपके पास आ गया, जब हमने x की जगह हमने 0 पुट किया, x की जगह 0 डालते हैं तो माइनस 10 आ गया। माइनस 10 आपका नेगेटिव है। और x की जगह 1 डालते हैं, ऐसे ही x की जगह 2 डालते हैं, x की जगह 1 डालते हैं, तब भी हमारा माइनस 10 आया। x की जगह हमने 2 डाला तो 4 आया। तो हमारी जो रूट है, जो इंटरवल है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, f की वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, तो इसका मतलब जो हमारा इंटरवल है इसके बीच में लाई करता है। दैट इज हमारा जो रूट है, इंटरवल नहीं, जो रूट है वो इस इंटरवल में लाई करता है। इंटरवल क्या है, 1 से 2। अब जो रूट है 1 के नियर अबाउट है या 2 के नियर अबाउट है, वो कैसे पता लगता है? आप एक एक्स एक्सिस पे 0 और 4 और 10 ड्रॉ करेंगे, 4 और 10 दूर जाएगा, तो जो 0 के नियर अबाउट होता है, तो उसके जो फंक्शन 0 के नियर अबाउट है, तो किस पे आपका रूट निकला है, उसके अबाउट आपका क्या होगा, रूट उसके नियर अबाउट होगा। तो 4 0 के नियर ज्यादा है एज कंपेरिजन टू माइनस 10, तो इसका मतलब जो हमारा रूट होगा वो नियर अबाउट 2 होगा। तो 2 के अबाउट हमने हमारा रूट आएगा। तो न्यूटन राफसन मेथड क्या होता है, पहले हम न्यूटन राफसन मेथड का फॉर्मूला लिख देते हैं। एक्स आई प्लस 1 इक्वल टू एक्स आई माइनस में एफ एक्स आई अपॉन में एफ डैश एक्स आई। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एफ एक्स आई की वैल्यू पुट की। एफ एक्स आई ऊपर हमने फंक्शन लिखा हुआ था, एफ एक्स आपका क्या था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10 है। तो एफ एक्स आई निकालने के लिए हम एक्स की जगह एक्स आई पुट कर देंगे, तो आपके पास एफ एक्स आई आ जाएगा। फिर उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो एक्स आई की पावर 4 का डेरिवेटिव 4 एक्स आई की क्यूब माइनस में 1। एक्स आई का हो गया माइनस 1 और 10 का डेरिवेटिव होता है 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया या एलसीएम ले लिया और सॉल्व किया। आपके पास एक्स आई प्लस 1 की वैल्यू आ गई 3 एक्स आई की पावर 4 प्लस 10 अपॉन में 4 एक्स क्यूब, 4 एक्स आई क्यूब माइनस में 1। अब आपने क्या करना है, हमें रूट्स फाइंड आउट करने, रूट नियर अबाउट 2 फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, 2 के नियर अबाउट रूट आपका आ रहा है, तो हम एक्स नोट को 2 लेके चलेंगे। एक्स नोट को 2 लेके चलेंगे तो 2 के नियर अबाउट रूट फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट आइट्रेशन आई में आई की जगह 0 डालते हैं, तो आपका फॉर्मूला आ गया x1 इक्वल टू x1 माइनस में x1 की पावर 4, इसके 3x1 की पावर 4 प्लस में 10 और अपॉन में 4x1 माइनस में x, सॉरी, आई की जगह हमने क्या किया, इसको रिपीट कर रही हूँ मैं। आई की जगह हम 0 डालते हैं, आई की जगह 0 डालते ही यहाँ पे आपका x1 हो गया, यहाँ पे आई की जगह 0 डालते हैं तो 3x नोट की पावर 4 प्लस में 10 अपॉन 4x नोट क्यूब माइनस में 1। x नोट को मैं, क्योंकि 2 के नियर अबाउट था, तो x नोट को मैं 2 लेके चल रही हूँ। x नोट की जगह मैंने 2 डाल दिया, तो 3 इंटू में 2 की पावर 4 प्लस 10 अपॉन 4 2 की पावर क्यूब माइनस में 1।
कैलकुलेटर का यूज करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेटर अलाउड है, तो कैलकुलेट करोगे तो ये आ गया 1.871। तो ये हमने x1 की वैल्यू निकाल दी। ऐसे ही हम x2 की वैल्यू निकालेंगे। x2 की वैल्यू निकालने के लिए i की जगह मैंने 2, i की जगह मैंने 1 पुट कर दिया। i की जगह 1 डालोगे इस इक्वेशन के अंदर तो आपके पास आ गया x2। यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 3x1 की पावर 4 प्लस 10/4x1 क्यूब माइनस में 1। x1 की वैल्यू 1.871 है, x1 की जगह 1.871 पुट करते हैं, नीचे भी पुट किया और कैलकुलेटर से आप इसको कैलकुलेट करते हो तो 1.856 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही i की जगह हम 2 पुट करते हैं ऊपर वाली इस इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास फर्स्ट ये बन गया x3 और यहाँ पे आ जाएगा x2 और ये 3x2 की पावर 4 प्लस 10/4x स्क्वायर की क्यूब माइनस में 1। x2 की जगह हमने 1.856 पुट किया तो 3 इंटू 1.856 की पावर 4 प्लस 10/4 इंटू 1.856 क्यूब माइनस में 1। कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करते हो तो आंसर आ गया 1.856। तो 1.8 आप देखते हो कि जब हमने x2 निकाला और x3 निकाला तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो सेम आ गई है। हमने जो वैल्यू निकालनी थी, जो हमें रिक्वायर्ड रूट निकालना था, 3 डेसिमल प्लेस तक सेम निकालना था। 3 डेसिमल प्लेस मतलब स्टार्टिंग के 3 डिजिट जब सेम हो जाते हैं 3 डेसिमल प्लेस, तो वो आप आंसर लिख सकते हो। तो स्टार्टिंग के 3 डिजिट आपके सेम हो गए तो 1.856 आपका रिक्वायर्ड रूट हो गया। दैट इज द हमने रूट फाइंड आउट कर दिया बाय न्यूटन राफसन मेथड। अब न्यूटन रैफसन मेथड का और हम कहाँ यूज कर सकते हैं? न्यूटन रैफसन मेथड का यूज हम इनवर्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ पावर, फिफ्थ पावर, इन सबको फाइंड आउट करने के लिए हम न्यूटन रैफसन का यूज करते हैं। अब न्यूटन रैफसन मेथड में जैसे हमने यहाँ पे हमने पढ़ा, न्यूटन रैफसन मेथड का हम यूज करते हैं। इनवर्स ऑफ ए नंबर n कैन बी कंसीडर एज, न्यूटन रैफसन मेथड का यूज कर रहे हैं हम स्क्वायर क्यूब रूट निकालने के लिए। इसको मैं आपको समझाऊंगी कैसे सॉल्व किया है, इसलिए ये रब कर रही हूँ। इस कैसे आपने इसको सॉल्व करना है। न्यूटन रैफसन मेथड, क्यूब रूट, फोर्थ पावर, फिफ्थ पावर, ये सबको निकालने के लिए हम इसके फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। बट फॉर्मूला जरूरी नहीं है कि आप फॉर्मूले का यूज करके ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करें। आप डायरेक्ट न्यूटन रैफसन मेथड भी लगा सकते हैं और मोस्टली हम न्यूटन मेथड रैफसन मेथड डायरेक्ट ही लगाते हैं। बट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आप क्यूब रूट का फॉर्मूला बताएं, फोर्थ रूट का बताएं, स्क्वायर रूट का बताएं, पीएथ पावर का बताएं, तो उसके लिए हम सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम सॉल्व करते हैं, दैट इज न्यूटन रैफसन मेथड को सॉल्व करते हैं। न्यूटन रैफसन मेथड से हम सब कुछ सॉल्व करते हैं। न्यूटन इनवर्स ऑफ ए नंबर n कैन बी कंसीडर एज ए रूट ऑफ द इक्वेशन। हमने ना स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकाल इनवर्स निकालना है, सॉरी इनवर्स ऑफ ए नंबर निकालना है। तो इनवर्स ऑफ ए नंबर को हमने n के 1/x ले लिया, दैट इज द इनवर्स ऑफ ए नंबर। तो आप क्या करोगे, 1/x को n के इक्वल लेके चलोगे। आपने स्क्वायर रूट निकालना है तो x स्क्वायर को n के इक्वल लेके चलोगे, क्यूब रूट निकालना है तो x क्यूब को n के इक्वल लेके चलोगे। तो जो चीज आपको फाइंड करनी है उसको आपके n के इक्वल मान लिया, तो n को आप उधर ले जाओगे तो 1/x माइनस में n, ये जो आपकी बन जाएगी दैट इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब ये fx की वैल्यू आपके पास हो गई 1/x/n, 1/x माइनस में n। तो इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव आ जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 1/x स्क्वायर। न्यूटन रैफसन मेथड का यूज किया, xi प्लस 1 इक्वल टू xi माइनस fxi अपॉन में f डैश xi। हमने क्या किया, ऊपर इक्वेशन नंबर 1 से fxi और f डैश xi की वैल्यू को पुट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। हमने एलसीएम लेके सीधा सॉल्व किया है, कुछ भी ज्यादा
ज़्यादा लेंथी नहीं है, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, इनवर्स ऑफ ए नंबर के फाइंड आउट हो गया। ऐसे ही जैसे स्क्वायर रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर निकालना है तो एक्स स्क्वायर को एन के इक्वल ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में एन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इसको आप एफ एक्स लेके चलोगे। एफ एक्स आपका हो गया, एफ एक्स आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में एन, एफ डैश एक्स आपका 2x हो गया, और न्यूटन राफसन मेथड में आप इसको पुट करोगे, एक्स आई प्लस 1 इक्वल टू एक्स आई माइनस में एक्स आई का स्क्वायर माइनस एन अपॉन में 2x आई। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपके पास एक्स आई प्लस 1 आ जाएगा, 1/2 एक्स आई प्लस में एन अपॉन में एक्स आई, ये आपका क्या आ गया, दैट इज द स्क्वायर रूट का फॉर्मूला आ गया। तो स्क्वायर रूट आप ऐसे फाइंड आउट कर लोगे। ऐसे ही जैसे हमने स्क्वायर रूट निकाला है, सभी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने हैं। जैसे इनवर्स स्क्वायर रूट निकालना है, इनवर्स स्क्वायर रूट मतलब 1/x स्क्वायर का निकालना है, तो हमने इसको n के इक्वल ले लिया, n को उधर ले जाते हैं तो दैट इज माइनस एन इक्वल टू 0, इसको आप मान लोगे एफ एक्स। तो एफ एक्स आपका हो गया 1/x स्क्वायर माइनस में n, इसका डेरिवेटिव किया एफ डैश एक्स इक्वल टू -2/x³ हो गया। अब न्यूटन रैफसन मेथड में इसको पुट करोगे, न्यूटन रैफसन मेथड में इसको डालते हैं तो एक्स आई प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू एक्स आई प्लस 1 माइनस में एन एक्स आई स्क्वायर अपॉन में एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में 2x आई का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2 एक्स आई 1/2 एक्स आई 3 माइनस में एन एक्स आई का स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना, एलसीएम लेके सॉल्व करना है, सिंपल सॉल्यूशन है। मैंने क्या किया, इधर एलसीएम लेके डायरेक्ट लिख दिया और यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू पुट कर दी और उसको एलसीएम लेके सॉल्व किया, तो आपके पास न्यूटन रैफसन मेथड से एक्स आई प्लस 1 का फॉर्मूला आपका ड्राइव हो गया। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट इनवर्स स्क्वायर रूट में यूज कर सकते हैं या पूरा मेथड भी यूज कर सकते हैं। हम मोस्ट सारे क्वेश्चन पूरे मेथड से ही सॉल्व करेंगे। अब जैसे जनरल पीएथ रूट निकालना है, तो पीएथ रूट निकालने के लिए एक्स की पावर पी को एन के इक्वल ले लिया, एन को इधर ले जाएंगे तो एक्स की पावर पी माइनस एन आपका एफ एक्स हो जाएगा। तो एफ एक्स की वैल्यू हो गई एक्स की पावर पी माइनस में एन, तो डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इक्वल टू पी एक्स की पावर पी माइनस में 1। ऐसे ही न्यूटन राफसन मेथड में पुट करोगे, एक्स आई प्लस 1 इक्वल टू एक्स आई माइनस में एफ एक्स आई अपॉन में फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स आई, फंक्शन एक्स एफ एक्स आई का फर्स्ट डेरिवेटिव, सारी वैल्यू को पुट करते हैं, एक्स आई माइनस में एफ एक्स आई, एफ एक्स के अंदर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर एक्स की जगह एक्स आई डाला तो एक्स आई की पावर पी माइनस में एन, डेरिवेटिव में डाला तो पी एक्स आई की पावर पी माइनस में 1, एलसीएम लेके सॉल्व करते हो आपके पास आ जाएगा p माइनस में 1 एक्स आई की पावर p प्लस में n अपॉन में p एक्स आई की पावर p माइनस में 1। तो ये आपके पास न्यूटन राफसन मेथड से आपके पास पीएथ रूट हमने फाइंड आउट कर लिया। ऐसे ही हम रेसिप्रोकल ऑफ पीएथ रूट निकालते हैं, मतलब 1 अपॉन में x की पावर p निकालना है तो हमने उसको n के इक्वल लिया, 1 अपॉन में x की पावर p माइनस n इक्वल टू 0, तो फंक्शन आपका हो गया एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में x की पावर p माइनस n। x की पावर p को ऊपर ले जाते हैं तो x की पावर माइनस p हो गया, x की पावर p माइनस p का डेरिवेटिव निकालते हैं, माइनस p x की पावर माइनस p माइनस 1, n का डेरिवेटिव हो गया 0। और वैसे ही फॉर्मूले में पुट करोगे, सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ, एक्स आई प्लस 1 इक्वल टू एक्स आई की पावर p अपॉन में p प्लस में 1 माइनस एन एक्स आई की पावर p। तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, दैट इज द आइट्रेशन, आपके पास आइट्रेशन फॉर्मूला आ गया। आप जब क्वेश्चंस करोगे तो आपने ये फॉर्मूले यूज नहीं करने, फॉर्मूले यूज करोगे, इन फॉर्मूलों को आपको लर्न रखना पड़ेगा। तो लर्न रखने से बचने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल कराती हूँ, फाइंड द, आपको सॉल्व करना है, फाइंड द आइट्रेटिव फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है, आइट्रेटिव फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है 5 का क्यूब रूट ऑफ 5 का, और उसको ड्राइव भी, उसका वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है आपको।
कि क्यूब रूट ऑफ 5 क्या होता है, उसकी वैल्यू को भी आपने फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, क्यूब रूट ऑफ 5 है, हमने ले लिया एक्स क्यूब इक्वल टू 5, जिसका आपको मतलब क्यूब रूट निकालना है। तो हमने क्यूब रूट ऑफ n, क्यूब रूट ऑफ 5 इज कंसीडर एज ए इक्वेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस में 5। तो एफ एक्स आपका क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस में 5। आपने इस टाइप से लिखना है, जैसे हमें क्यूब रूट ऑफ 5 दे रखा है, तो आप x को मान लेंगे, x का क्यूब रूट आपका 5 के इक्वल है, वो आपका क्यूब रूट हमने इसको फाइंड करना है, क्योंकि क्यूब रूट मतलब 5 की पावर 1/3 आपको निकालना है। तो x इक्वल टू 5 की पावर 1/3 क्यूबिंग करोगे तो x क्यूब इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो इसको इस x क्यूब माइनस में 5 इक्वल टू 0, तो एफ एक्स आपका हो गया x क्यूब माइनस में 5। तो इसका डेरिवेटिव निकाला, एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, डेरिवेटिव निकालोगे x क्यूब का 3x स्क्वायर और 5 का आ गया 0। न्यूटन रैप्सन मेथड लिख दिया। न्यूटन रैप्सन मेथड में अब आपको वैल्यू पुट करनी है, हमने आइटरेटिव फॉर्मूला निकालना है पहले, तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स आई की वैल्यू और एफ डैश एक्स आई की वैल्यू डालेंगे ऊपर वाली इक्वेशन 1 से और इक्वेशन नंबर 2 से। 1 और 2 की जगह मैं इसको स्टार और डबल स्टार लिख देती हूँ। हम इक्वेशन नंबर स्टार और डबल स्टार से इसमें एफ एक्स आई और एफ डैश एक्स आई की वैल्यू डालेंगे। एफ एक्स आई की वैल्यू हो गई एक्स आई क्यूब माइनस 5, एफ डैश एक्स आई की वैल्यू होगी 3x आई स्क्वायर। आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आपके पास इसका आइट्रेशन फॉर्मूला आ जाएगा। तो आइट्रेशन फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अब इसमें तो हमने आइट्रेशन फॉर्मूला निकाला, तो उसको अब हम क्या करेंगे, इस आइट्रेशन फॉर्मूले को निकाल लिया हमने, तो हमने इसका फिफ्थ पावर को निकालना भी है कि क्यूब रूट ऑफ 5 क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटरवल फाइंड आउट करेंगे। इंटरवल कैसे निकालेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5 है, तो आप क्या करोगे, x की जगह 0 डाल के देखते हैं। 0 डाला तो -5 आ गया, 1 डाला -4 आ गया, 2 डाला 3 आ गया। जहां पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव चली जाती है तो रूट उसके बीच में लाई करता है। इसका मतलब हमारा रूट 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। और किसके नियर अबाउट है, फंक्शन की जो वैल्यू 0 के ज्यादा क्लोज होगी उसके नियर अबाउट होती है। तो 3 इज मोर क्लोजर देन 4। तो हमारा फंक्शन जो 3 है वो -4 से मोर क्लोजर है 0 के। तो आप 2 के नियर अबाउट जो हमारा रूट आएगा, 2 के नियर अबाउट रूट आएगा, तो 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन में कराया था एक्स नोट को 2 भी ले सकते हो। तो अब मैं दूसरे तरीके से बताती हूँ कि हम 2 की जगह हम क्या करते हैं, 2 के नियर अबाउट मतलब 1.6 1.7 ऐसे हो सकता है, तो मैं 1.5 से स्टार्ट करती हूँ। मैंने फंक्शन में x की जगह 1.5 डाला तो नेगेटिव वैल्यू, 1.6 डाल रही हूँ तो भी नेगेटिव वैल्यू, 1.7 डाल रही हूँ तो भी नेगेटिव वैल्यू। आप फंक्शन में 1.8 डालोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब 1.7 से 1.8 के 1.8 के बीच में हमारा रूट लाई कर रहा है। वन फंक्शन ऑफ 1.7 पर आपकी वैल्यू नेगेटिव और 1.8 पर वैल्यू पॉजिटिव है। 1.7 पर जो वैल्यू हमारी है वो क्लोजर होगी, तो हम क्या करते हैं, x नोट को 1.7 ले लेते हैं। x नोट को 1.7 लिया। अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर फर्स्ट आइट्रेशन निकाल रहे हैं, तो हमने i की जगह 0 पुट कर दिया। तो i की जगह 0 डालते ही x1 1/3 2 इंटू में एक्स नोट प्लस 5 अपॉन में एक्स नोट का स्केयर है। एक्स नोट को मैंने 1.7 ले रखा है तो 1.7 वैल्यू डाल दी और कैलकुलेटर से इसको सोल्व किया तो आपके पास आ गया 1.710। ऐसे ही यहाँ पे मैंने आई को मैंने 0 डाला था, अब मैं आई को 1 डाल देती हूँ। आई को 1 डालते ही ये x2 बन गया और यहाँ पे x1 आ जाएगा 5 अपॉन में x1 का स्क्वायर। x1 की वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई है 1.710 है, x1 की जगह 1.710 पुट कर दिया और कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करोगे 1.7098 आ जाएगा।
तो ये x2 की वैल्यू आ गई। अब i की जगह आप 2 डालोगे तो ये x3 बन जाएगा। यहाँ पे 2 इंटू में x2 माइनस में 5 अपॉन में x2 का स्केयर होगा। तो x2 की वैल्यू ऊपर हमने निकाली हुई है 1.7098, सारी पुट करेंगे तो 1.7098 मैंने पुट की, कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो 1.7099 हमारी वैल्यू आ गई। अब आप देखोगे कि इन दोनों इक्वेशन में जो हमारे पास 4 डेसिमल प्लेस तक आपका आंसर सेम आ रहा है, तो हम क्या करते हैं 1.7099 आपका रिक्वायर्ड रूट हो गया। और लास्ट में 9 है तो आप इसको लिख सकते हो 1.710 इज द रूट। तो ये आपका रूट आ गया। ये तो आपका एग्जांपल नंबर 3 था जिसमें हमने आइटरेटिव मेथड का यूज करके क्यूब रूट ऑफ 5 फाइंड किया। ऐसे ही हम फोर्थ रूट ऑफ 32 निकालते हैं। फोर्थ रूट ऑफ 32 निकालने के लिए आप x को 32 की पावर 1/4 ले लिया। इसमें आइटरेटिव फॉर्मूला नहीं निकालना, तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। डायरेक्ट हम इसका यूज करेंगे। x को हमने 32 की पावर 1/4, तो फोर्थ पावर दोनों तरफ रेज कर दी। दोनों तरफ फोर्थ पावर लगाएंगे तो ये x की पावर 4 हो गया और ये आपका 32 हो गया। 32 को इधर ले जाएंगे तो x की पावर 4 माइनस 32 इक्वल टू 0। एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस में 32। डेरिवेटिव निकालते हैं। x की पावर 4 का हो गया 4x³ और 32 का डेरिवेटिव हो गया 0। तो अब x की जगह 0 डालोगे, 0 डालते ही 0 आ गई। x की जगह 1 डालती हूँ, x की जगह 1 डाला तो सॉरी, x की जगह जब आप 0 डालोगे तो आपके पास -32 आएगा। x की जगह 1 डालोगे तो आपके पास -31 आएगा। x की जगह 2 डालोगे तो -16, x की जगह 3 डाला तो 49। तो इसका मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव यहाँ पे आपका चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब इंटरवल क्या हो गया 2 और 3, दैट इज द इंटरवल। बट 2 और 3 में से कौन सा क्लोजर है 0 के, किस वैल्यू फंक्शन क्लोजर है, तो -16 0 के ज्यादा क्लोजर है। तो 2 के नियर अबाउट आपका रूट आएगा। 2 के नियर अबाउट रूट आएगा तो इसका मतलब 2.1 2.2 समथिंग नियर अबाउट है। तो मैं क्या करती हूँ, फंक्शन की वैल्यू निकाल के देखती हूँ 2.1 पे। अगर आप 2 से स्टार्ट करोगे तो एंड तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे आइट्रेशन लगाने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा क्लोजर और ले लेते हैं। f 2.1 पे चेक कर लेते हैं। 2.1 पे जब आप चेक करोगे नेगेटिव आएगी, 2.2 पे चेक करोगे नेगेटिव, 2.3 पे चेक किया तब भी नेगेटिव आ रही है और वैल्यू है -4.016। 2.4 पे चेक किया पॉजिटिव 1.1776। अब इन दोनों में से कौन सा क्लोजर है, 1.1776 क्लोजर है। इसका मतलब हमारा रूट 2.4 की क्लोजर है। तो हम x नॉट को 2.4 लेंगे तो हमारा रिजल्ट जो आएगा, आंसर जो आएगा वो बहुत एक्यूरेट आएगा और एक्यूरेट रिजल्ट हम फाइंड आउट करेंगे। तो बाय न्यूटन राफसन मेथड लगा दिया, xi माइनस में एफ एक्स आई अपॉन में एफ डैश एक्स आई। एफ एक्स आई की वैल्यू पुट कर दी, एफ डैश एक्स आई डाला, उसको सॉल्व किया तो ये आपका आइट्रेशन फॉर्मूला बन गया। इस आइट्रेशन फॉर्मूले में आई की जगह 0 डालते हो तो आई की जगह 0 डाला तो 1/4 3x नॉट प्लस 32x0³ आ गया। x नॉट को हम क्या लेके चल रहे हैं, x नॉट को हमने 2.4 लिया तो x नॉट की जगह 2.4, यहाँ पे भी 2.4। कैलकुलेटर से इसको सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ गई 2.3787। ये आपके पास x1 आ गया। ऐसे ही x2 निकालते हैं। x2 के लिए i की जगह हमने 1 पुट कर दिया। जब आपकी i की जगह 1 डालते हो तो ये आपका x2 बन गया। यहाँ पे 3x1 32/x1³ हो गया। x1 की वैल्यू 2.3787 है, यहाँ पे पुट कर देते हैं। दोनों जगह पुट की, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करते हो तो 2.3784 आपका आंसर आ गया। ऐसे ही सिमिलरली x3 निकालते हो। x3 हो गया 1/4 3x2 प्लस 32x स्केयर का क्यूब। x2 की वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई है, ये आपका x2 है 2.3784। x2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, यहाँ पे भी पुट करते हैं, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ गया 2.3784। अब आप देखते हो जब हमने x2 और x3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट सेम आ गई, जब भी आपकी वैल्यू सेम हो जाती है तो, और ये तो बिल्कुल ही सेम हो गई वैल्यू, 3 डेसिमल तक हो तो पहले 3 डिजिट चेक करते हो, 4 डेसिमल तक हो तो आप पहले 4 डिजिट चेक करते हो, सेम हो जाए तो वो आपका आंसर आ जाता है। तो इसमें आपकी 5 डिजिट तक वैल्यू सेम हो गई, इसका मतलब 2.3784 रिक्वायर्ड फोर्थ रूट ऑफ 32।
तो ये फोर्थ रूट है। तो मैंने सारे एग्जाम्पल करा दिए आपको, इसी एग्जाम्पल पे बेस ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 17 तक सारे इसी टाइप के हैं, आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, न्यूटन रॉफ्सन फॉर्मूला है, और क्वेश्चन नंबर 2 ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। पहले आप इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो मुझे आप इसके जो भी प्रॉब्लम्स है व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देना, तो मैं आपको उसकी वीडियो बना के सेंड कर दूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।